का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जिनके घुटनों में दर्द रहता है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और इफेक्टिव एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, जिसे करके आपके घुटनों के दर्द में बिल्कुल आपको छुटकारा मिल जाएगा। और लास्ट में मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगी जिसे करने के बाद अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो आपको कभी भी घुटनों में दर्द नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे आपके घुटनों में दर्द है उस दर्द से आपको छुटकारा मिलेगा। नमस्कार, दिस इज मंजू जैन, योगा विद मंजू में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे कुछ इजी एक्सरसाइजेस के साथ। आप इन एक्सरसाइजेस को अपने बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं अगर आप नीचे बैठकर नहीं कर सकते। अपने पैरों को आप सामने की ओर अच्छे से खोल लें और उनको मिला लें। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है आपने, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें और पंजों को इस तरह से सख्ती से बाहर की ओर स्ट्रेच करेंगे और फिर अपनी ओर आपने स्ट्रेच करना है। आप इस स्ट्रेच को फील कीजिएगा कि जब आप बाहर की तरफ अपने पैरों को स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपकी कौन सी मसल्स प्रभाव में आ रही हैं, और जब आप पैरों को अपनी ओर स्ट्रेच कर रहे हैं तो कौन सी मसल्स आपकी प्रभाव में आ रही है। लेट्स स्टार्ट। 1, इनहेल एक्सहेल करते रहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से आपने हर एक्सरसाइज को कम से कम 20 से 25 बार करना है। मैं आपको सिर्फ 10 टाइम्स करके दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो हम ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इससे आपके घुटनों के आसपास की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, जिससे आपके घुटने ठीक रहेंगे और आपका दर्द ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, आपने जिस तरह से अभी हमने दोनों पैरों को मिलाकर बाहर की ओर स्ट्रेचिंग की है, इसी तरह आपने अब 1 बाय 1 आपने स्ट्रेच करना है। एक पैर को अंदर की ओर स्ट्रेच करना है और एक पैर को आपने बाहर की ओर स्ट्रेच करना है, इस तरह से। 1, 2, फील कीजिएगा स्ट्रेच, कहां पर आपको स्ट्रेच आ रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस एक्सरसाइज से आपके जो एंकल्स के आसपास की मसल्स है उनको भी स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। अगर आपके एड़ियों में दर्द रहता है, आपको हील में दर्द रहता है, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने घुटनों के नीचे से आपने अपने हाथों को क्लैंप कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से एक पैर को उठाएं और उसको सीधा करें और अपनी ओर ले आए। इसी तरह से इसको 10 टाइम्स करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन सभी एक्सरसाइजेस को आप तब भी कर सकते हैं अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है। आप अपनी और दूसरी एक्सरसाइजेस के साथ इनको ऐड ऑन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, आपने अपने दोनों हाथों को इस तरह से रख लेना है, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। अब आपने एक पैर को इस तरह से बेंड करना है और धीरे धीरे इसको बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है, फिर अपनी तरफ आपने आना है।
इस तरह से आपने स्लाइड करना है। 1 2 3, पूरा ध्यान आपने अपने पैरों पर रखना है। 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से दूसरे पैर से भी दोहराना है। लेट्स स्टार्ट। स्पाइन को स्ट्रेट रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब आपने क्या करना है, एक पैर को ऊपर उठाना है और इस तरह से साइड में लेके जाना है, फिर वापिस आना है। इसी तरह से 10 टाइम्स करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत आराम से करना है आपने इन एक्सरसाइजेस को। दूसरे पैर से करें, बिल्कुल सीधा करें पैर को। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज को लेट कर भी कर सकते हैं। इस तरह से घुटने को मोड़ें और अपने पेट की तरफ लेकर आए, फिर सीधा कर दें और इस तरह से आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। दूसरी चेंज करेंगे दूसरी लेग से। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें हमें खड़े होकर करना है। लेट्स स्टार्ट। इस एक्सरसाइज में आपने रिवर्स वॉक करनी है। करना क्या है, इस तरह से आपने रिवर्स वॉक करनी है और आपको जहां पर भी जगह खाली मिले, आप ये ध्यान रखें कि आपके आगे पीछे आसपास कोई सामान ना पड़ा हो कि कहीं आप टकरा के ना गिर जाएं। आप इस वॉक को आप अपने पार्क में भी कर सकते हैं और घर में करते हैं तो आप जो घर में रहते हैं उनको पता होता है कि कहाँ पे कौन सा सामान है, तो आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से करें इस वॉक को और आपने कम से कम 100 स्टेप्स करने हैं। आपने कम से कम इसके 100 स्टेप्स करने हैं। इस तरह से आपने वॉक करनी है।
पूरे 100 कदम आपने चलना है। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल चला जाएगा और इससे आपके पैरों की मोबिलिटी भी बढ़ेगी। जो पैरों में दर्द रहता है वो भी इससे ठीक हो जाएगा। पूरे आपने 100 टाइम्स 100 स्टेप्स आपने चलना है और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका पैरों का दर्द, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो गया है। और नहीं है तो वो, अगर नहीं है तब भी आप इसको कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बोनस एक्सरसाइज है ये, जिसे करने के बाद आपके घुटनों में दर्द कभी भी नहीं होगा। तो करना क्या है, और जिनके घुटनों में दर्द है वो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ठीक है, इस तरह से अपने दोनों हाथों को राइट हैंड साइड आपने रखना है और अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए आ जाएंगे घुटनों के बल, इस तरह से वज्र आसन में। आपने घुटनों के बल बैठना है, दोनों हाथ सीधे रखें और दिन में कभी भी आपको समय मिले आप इस आसन में, इसको बोलते हैं वज्र आसन। इस आसन में आप कभी भी बैठ सकते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद भी आप इस आसन में बैठ सकते हैं। इससे आपका घुटनों में दर्द आपको कभी नहीं होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपको अगर भूख नहीं लगती है तो भूख भी खुलकर लगेगी। इससे आपकी वज्र नाड़ी प्रभाव में आती है और ब्लड फ्लो जो है वो पैरों से हमारे ऊपर तक, हार्ट तक होता है। तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, इसे कोई भी कर सकता है। सिर्फ अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपने इस वज्र आसन को बिल्कुल आपने अवॉइड करना है। अगर आप 10 मिनट वज्र आसन में बैठते हैं तो 5 किलोमीटर सैर से जो आपको लाभ मिलता है वो लाभ आपको 10 मिनट वज्र आसन में बैठने से मिलता है। तो है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज वज्र आसन। आप इसे कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट या फिर खाना खाने के तुरंत बाद आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप इन एक्सरसाइजेस को खाली पेट भी कर सकते हैं, जब आपका मन हो तब कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, सुबह करना चाहें सुबह कर सकते हैं। अगर आप दोपहर में करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दोपहर में, मतलब किसी भी समय आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। नीचे बैठकर नहीं कर सकते तो अपने बेड पर बैठकर ही कीजिए। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप जरूर पिए। तो आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आशा करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। इनकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचती रहे, इसलिए आपको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए